हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं, 12th पास हैं और गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। CSIR में वैकेंसी निकली है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में वैकेंसी निकली है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी है, JSA की वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। दोस्तों, ये CSIR जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसी में वैकेंसी निकली है कनिष्ठ सचिवालय सहायक की, और जो वैकेंसी है आपकी स्टेनोग्राफर की है, कनिष्ठ आशुलिपिक की वैकेंसी है। अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 12वीं पास होना चाहिए। JSA की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। अंग्रेजी में जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, और जो हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हो, जो जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, और क्या है, आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो जेएसए के लिए अप्लाई करने के लिए जो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 28 ईयर्स होनी चाहिए, 28 वर्ष होनी चाहिए। और जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको क्या है, एज में छूट भी मिलेगी। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हो तो जो अपर एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 27 ईयर्स होनी चाहिए, 27 वर्ष अधिकतम उम्र होनी चाहिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको एज में छूट भी मिलेगी। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। दोस्तों, जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 10 फरवरी 2025 है। जो आपका अप्लीकेशन स्टार्ट है 22 जनवरी 2025 से आपका अप्लीकेशन स्टार्ट है। इसमें क्या है, आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो आपका अप्लीकेशन होगा उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, उसकी हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करना है। ऑनलाइन अप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी 2025 है, और जो आपके ऑफलाइन अप्लीकेशन की लास्ट डेट है, हार्ड कॉपी भेजने की लास्ट डेट है, वो 17 फरवरी 2025 है। 17 फरवरी 2025 को 5:30 PM तक, इवनिंग में 5:30 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये CSIR के अंतर्गत इंस्टीट्यूट है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, उसमें वैकेंसी निकली है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में वैकेंसी निकली है इसमें। तो दोस्तों आपको इसी वेबसाइट पर आकर के अप्लाई करना पड़ेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में जॉब करना चाहते हो तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब देख लेते हैं दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन की बात करें तो जो JSA का सिलेक्शन होगा, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का सिलेक्शन होगा, इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में जो आपको मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेस पर मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो नेचर इन क्वालिफाइंग होगा, उसमें आपको ओनली पास होना जरूरी होगा। अगर स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसमें आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में जो आपको मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेस पर मेरिट बनेगी। और जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट है वो नेचर इन क्वालिफाइंग है, उसमें ओनली आपको पास होना जरूरी होगा, पास करना जरूरी होगा स्टेनोग्राफी का टेस्ट। अगर बात करें कि इसमें रिटन टेस्ट कैसे होगा, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका एग्जाम कैसे होगा, तो जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पेपर है, JSA का पेपर है, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। और क्या है, ये ओमार बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्या है, आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पेपर 1 की बात करें तो इसमें क्या है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होगा उतना लाना जरूरी होगा। क्या है, इसका जो अंक है वो मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन क्या है, इसमें आपको पास होना जरूरी है, नहीं
कहीं क्या है आपका पेपर 2 चेक नहीं किया जाएगा। जो पेपर 2 होगा उसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 300 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, एक प्रश्न का आपको 3 अंक मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके लिए क्या है आपको 150 मार्क्स मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स आपको मिलेगा। इसके लिए इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। क्या है, अगर आप एक क्वेश्चन का गलत उत्तर देते हो, 1 रॉन्ग आंसर के लिए क्या है आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1 अंक काट लिए जाएंगे। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो इसका आपको ध्यान रखना है और आपको कोशिश करनी है कि पेपर 2 में ज्यादा से ज्यादा अंक आपके आए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सही करके आना है, क्योंकि जो आपकी मेरिट बनेगी वो पेपर 2 में जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसी के बेस पर मेरिट बनेगी। तो दोस्तों ये जेसे का सिलेक्शन प्रोसेस था। जेसे में जो सिलेक्शन होगा आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा और रिटन टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट में 2 पेपर होंगे, पेपर 2 के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। अब अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसमें स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा और इसमें क्या है आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसमें ओनली एक पेपर होगा। एक पेपर में क्या है आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या है आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ओमार बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट होगा। दोस्तों क्या है ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें बताया गया है या तो ओमार बेस्ड होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा। ओमार बेस्ड होगा तो ऑफलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा तो ऑनलाइन होगा। और दोस्तों जो इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। जनरल अवेयरनेस से क्या है आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश से क्या है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए 100 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत उत्तर देते हो तो 1 रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे एक गलत उत्तर के लिए। इसलिए जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। जो आपकी मेरिट बनेगी वो क्या है रिटन टेस्ट के बेस पर मेरिट बनेगी। तो आपको कोशिश करना है कि रिटन टेस्ट में आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, आपको ज्यादा से ज्यादा अंक मिले। अब बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इसमें जो आपको अप्लाई करना है क्या है कि आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, प्लस क्या है ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर जा करके अप्लाई करना है। ये वाली वेबसाइट है जिसका यूआरएल है iip.res.in। इस वेबसाइट पर जा करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो जो डॉक्यूमेंट वहां पर मांगा जाएगा आपको अपलोड करना है। उसके बाद क्या है जो आपका एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, उसकी हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करना है। जो आपके एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी है उसके ऊपर क्या है आपको अपना स्व हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी लगाना है। उसके बाद आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनको स्व प्रमाणित करके उसको भी साथ में रखना है। एक लिफाफे में अपना आवेदन पत्र और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं स्व प्रमाणित करके उसको रख लेना है। रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से यहाँ पर एड्रेस दिया गया है वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान POIIP मोहकमपुर हरिद्वार रोड देहरादून 248005 ये पिन कोड है। इस पर आपको सेंड कर देना है। जो हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 17/2/2025 है। 17 फरवरी 2025 को इवनिंग में 5:30 PM तक आपकी जो हार्ड कॉपी है वो दिए गए एड्रेस पर पहुंच जानी चाहिए। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 10 फरवरी 2025 है। 10 फरवरी 2025 तक आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। इसमें क्या है आपको फीस भी पेमेंट करनी पड़ेगी। कुछ कैंडिडेट को फीस से छूट दी गई है लेकिन कुछ कैंडिडेट को फीस की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। सामान्य OBC तथा EWS श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को निदेशक भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के पक्ष में ₹500 का आवेदन शुल्क गैर वापसी जो रिफंड नहीं होगा का ऑनलाइन भुगतान SB कलेक्ट
वेबसाइट के माध्यम से निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोसेस भी दिया गया है कि आपको फीस की पेमेंट कैसे करना है। तो जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 500 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको क्या है, फीस से छूट दी गई है, उनको फीस नहीं पे करना है, वो निःशुल्क अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फीस की डिटेल्स थी, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना है उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि आवेदन शुल्क की पावती की प्रति भेजना है, आपको जो रिसिप्ट होगी आपकी फीस की उसको भेजना है, जितने डॉक्यूमेंट हैं, प्रमाण पत्र हैं, उनकी क्या है स्व प्रमाणित प्रति आपको भेजनी है। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट की स्व प्रमाणित प्रति आपको भेजनी है। यहाँ पर पूरा डिटेल्स दी गई है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो अप्लाई करने से पहले आप इसको पूरी तरीके से रीड कर लेना। दोस्तों इसमें सैलरी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। दोस्तों क्या है, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ने वाली है, जो 8th पे कमीशन है उसको मंजूर कर लिया गया है। दोस्तों 2026 से जो मिनिमम सैलरी होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वो 40 प्लस होगी। तो इसलिए दोस्तों अभी जो इसमें सैलरी दिखाई गई है ये क्या है, इतनी सैलरी आपको लगभग 1 ईयर तक ही मिलेगी। जैसे 8वां वेतन आयोग लग जाएगा दोस्तों 2026 से आपकी सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसलिए दोस्तों अगर क्या है आप एलिजिबल हो तो जरूर अप्लाई करें, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों की सैलरी अच्छी खासी होने वाली है 8वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग। इसमें जो सैलरी बताई गई है आपको, जैसे के लिए जो सैलरी मिलेगी इसका पे लेवल 2 है, 19,900 से 63,200 इसका पे लेवल है। आपको जो लगभग सैलरी मिलेगी 35,180 रुपए के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। जो कनिष्ठ आथलिपिक की सैलरी है, जूनियर स्टेनोग्राफर की, इसमें पे लेवल 4 है, इसका जो सैलरी है 25,800 से 81,100 रुपए पे लेवल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। लगभग 46,050 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है CSIR के अंतर्गत, जो इंस्टीट्यूट है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, उसमें वैकेंसी निकली है। अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों अगर कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गई होगी तो आप लोग अपने आप देख लेना। मैं आपको बता देता हूं कि वेबसाइट पर आप जाकर के इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हो। दोस्तों जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूं, चाहे वैकेंसी का हो, चाहे नोटिफिकेशन का हो, या किसी न्यूज का हो, दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को वो सोर्स दिखा सकूं कि कहां से वो नोटिफिकेशन आया है, जिससे क्या है आपको परेशानी ना हो और आपका ट्रस्ट बना रहे। तो दोस्तों आपको वेबसाइट पर लेकर के चलता हूं और दिखाता हूं नोटिफिकेशन कहां पर देख सकते हो। दोस्तों ये वेबसाइट है, जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो यहां देखेंगे लेटेस्ट न्यूज में ही दोस्तों यहां पर ये चल रहा है, यहीं पर आपको वैकेंसी की डिटेल्स मिल जाएगी। आप देख सकते हो लेटेस्ट न्यूज में ये आ रहा है, इसीलिए मैंने वेबसाइट को रिफ्रेश मार दिया, जिससे आपको ना लगे कि मैं एडिटिंग करके आपको दिखा रहा हूं। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आ रहा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी। दोस्तों देख सकते हो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन हो रही है, अभी ओपन हो जाएगी। इस तरह से आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हो। अगर डाउनलोड करना चाहो तो ऊपर उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर देना। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।